जरा देखिए संभल में धार्मिक स्वतंत्रता, 15 मिनट से मुस्लिमों को भड़काएंगे, किसको डराएंगे। ओवैसी को वोट बैंक रिझाना है, इसलिए बाबा निशाना है। ओवैसी कहते हैं देश में सभी के पास अपने मौलिक अधिकार हैं। बात सच है, मगर मौलिक कर्तव्यों का क्या। जिसे देश में हिंदुओं की संख्या 80% हो, उस देश में होली अगर सुरक्षा बलों के घेरे में खेली जाए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितनी शिद्दत के साथ भाईचारा निभाया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि देश में कैसे होली खेलने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ओवैसी ने सीएम योगी पर भी जमकर निशाना साधा है, मगर इन आरोपों के पीछे की क्या है सच्चाई, सब पर बात करेंगे। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि सम्मान और गरिमा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ओवैसी ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में एक मस्जिद पर हमले और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए यह बात कही। अगर आगे बढ़ने से पहले आपको शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था जरा ये बताते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वहां पर बयानबाजी जो है वो जमकर हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस बार बंगाल की जनता तृणमूल को उखाड़ फेंकेगी। 2026 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले मुस्लिम विधायक को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। तृणमूल ने इसे नफरती बयान बताया था और उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए थे। चलिए, यह बयान गलत हो सकता है, आप इस बयान का विरोध भी कर सकते हैं और यह आपका मौलिक अधिकार है, मगर क्या आपका यह मौलिक कर्तव्य नहीं है कि आप देश के हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी ना दें। जब आपके भाई ने यह बयान दिया था तो आपने इस पर क्या कार्रवाई की? उल्टा आपने उस पर वाहियात बयान जो था उस पर अनगिनत बार मजे लिए हैं। आपका एक ताजा वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आप अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि भैया अभी 15 मिनट बाकी है, और इस पर जो आपके समर्थक हैं जमकर ठहाके लगाते हैं। आपने बयान में ओवैसी ने होली के अवसर पर शुक्रवार को घर पर ही नमाज अदा करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र करते हुए अनुच्छेद 25 का हवाला दिया, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वह धर्म के बारे में यूपी के मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि धार्मिक विद्वानों से सीखेंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जुमे की नमाज घर पर ही पढ़ी जा सकती है। क्या मुझे उनसे धर्म के बारे में सीखना चाहिए? यहां धर्म की आजादी है, हम मस्जिद जाएंगे क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे इसकी अनुमति देता है। मैं अपना धर्म आपसे नहीं सीखूंगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले जरा अनुच्छेद 25 के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। अनुच्छेद 25 देश के लोगों को अंतःकरण की आजादी का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, धार्मिक आचरण करने का अधिकार, धार्मिक आस्थाओं का प्रचार करने का अधिकार देता है। मगर इसमें कहीं भी केवल मुसलमान तो नहीं लिखा है, यानी कि सभी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक कार्य करने का अधिकार है। अगर जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ गया तो भाई हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा था कि आप जुम्मे की नमाज मत पढ़िए। आपको तो बिल्कुल जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए। आप जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में चाहे, आप घर में चाहे, आप जहां चाहे पढ़ सकते हैं। ना तो हिंदुओं ने मना किया और ना ही सरकार ने। परहेज तो भाई आपको ही है ना रंगों से। और अगर आप सड़क पर निकलेंगे और कोई होली में धुन में वो मस्त है, जमकर होली खेल रहा है, वो आपको रंग अगर डाल दे तो भाई इसमें ना तो आपकी कोई गलती है और ना तो उस व्यक्ति की कोई गलती है, क्योंकि वो तो अपना त्योहार मना रहा है। और रंगों से खेलकर आपका तो धर्म भ्रष्ट होता है, तो आपको तो घर में ही रहकर नमाज पढ़नी चाहिए। और धार्मिक स्वतंत्रता ये होती है कि होली भी मनाई जाएगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता ये नहीं होती कि भाई होली नहीं खेली जाएगी, अगर खेली जाएगी तो पत्थर बरसेंगे। और यहां धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो ही रही है तो जरा आप ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से संभल में पुलिस फोर्स तैनात है ताकि हिंदू अपना त्योहार मना सकें और उनके ऊपर पत्थर ना बरसे, या कोई व्यक्ति तलवार लेकर या चाकू लेकर सर तन से जुदा करने पर ना उतर आए।
जरा देखिए किस तरीके से हिंदू होली खेल रहे हैं और बगल में खड़े मुसलमान उन्हें घूर रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से हाथों में डंडे लिए पुलिस वहां मौजूद है। इतने इंतजाम करने के बाद हिंदू को अपने त्योहार में रंग लगाकर खुशी से झूमने की आजादी मिलती है। मगर क्या यह आजादी, इसको आजादी कहते हैं क्या? क्या इसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता? क्या इसी को कहते हैं भाईचारा? तो अगर मौलिक अधिकारों की बात आप कर रहे हैं तो आप जरा मौलिक कर्तव्य की भी बात करिए। क्या यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है कि आप दूसरे धर्म का सम्मान करें, आप दूसरे धर्म पर के लोगों पर पत्थर ना बरसाएं, आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी ना दें, धमकी देने के बाद आप कई बार उसका मजाक ना उड़ाएं? मगर ये चीज़ आपको सूट नहीं करेगी क्योंकि आपकी राजनीति इसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। इन चीज़ों में आप नहीं पड़ेंगे क्योंकि इससे आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि आप वही जुबान बोलते हैं जो आपका वोट बैंक सुनना चाहता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।